हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला एग्जाम में। तो दोस्त, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, हम लोग आज एक पेपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें हम मैथ के सारे सवाल जो भी अर्थमेटिक पार्ट से रहे हैं वो सारे लेने वाले हैं भाई। तो आपको दिख रहा है इसमें हम पढ़ने वाले क्या है कि सीटेट के मैथ का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, कब को हमारा 2018 को, आपको दिख रहा होगा जो मैंने थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिख दिया है 2018 को। तो 2018 में जो हमारा सीटेट का पेपर फर्स्ट हुआ था उसके मैथ के जो भी अर्थमेटिक पार्ट के पोर्शन थे पेडागोगी को छोड़ के, वो सारे के सारे सवाल हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है और उनको करने की एक सही वे को मैंने यहाँ पे लिया है भाई। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आएगी भाई। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, मैंने पहले बोल दिया है। वो भी प्रीवियस ईयर कब के, हमारे 2018 के, मतलब 2018 के। 2018 में जो पेपर फर्स्ट हुआ है उसमें जो भी सवाल आए हैं वो सारे के सारे इसमें हमने डाल दिए पेडोलॉजी छोड़ के। ठीक है, तो आप सारे के सारे सवालों को पहले आप खुद पिक करने की कोशिश करोगे सवाल देखने के बाद, और अगर सवाल बना पा रहे हो तो आगे सवाल को पिक करोगे भाई। ठीक है, तो सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा और सारे के सारे लोग बनाने की कोशिश भी करोगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर सवाल को देखोगे। पहला भाई सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पहला ही रहा। देखो, पेपर में छोटे छोटे सवाल आते हैं, आपको उन्हीं सवालों को करना होता है, बशर्ते विदाउट गलती करना है। मतलब तरीका ये होता है कि जब भी हम सवाल करने जाते हैं तो छोटा सवाल देखने के बाद गलती करने के चांस ज़्यादा बनाते हैं भाई। तो सवाल आपको दिख रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक भिन्न सॉल्व करनी है। क्या करना है? एक भिन्न सॉल्व करनी है। तो भिन्न सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो भिन्न को पकड़ो, क्या कह रही है, 2/3 और 4/5 का योग करना है। छोटी सी भिन्न है, 2/3 और 4/5 का क्या करना है भाई, योग करना है। तो ये कौन नहीं कर सकता? तो जिसने भी मैथ के बारे में जानकारी ली वो सारे के सारे बंदे से कर सकते हैं। आपको क्या करना है इसमें, आपको अगर एलसीएम लेना है तो कितना एलसीएम आएगा, 15। कितना एलसीएम आएगा भाई, 15। तो 3 का भाग 15 में देंगे, 5 बार गया। करते क्या है, हर का भाग इसमें देते हैं, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा ऊपर करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ करोगे 10 प्लस 5 का 15 में 3 बार ऊपर करेंगे 12। तो 10 और 12 कितना हो गया भाई, 22। 22/15 बोल सकते हो। 15 एक 15, एक सही कितना बचेगा, 7/15। मतलब ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। बोलो हाँ या ना। ये सवाल कोई टफ नहीं था, ये सवाल आप आसानी से बना सकते थे। ठीक है भाई, इसी में चलते हैं सेकंड सवाल पे। हम टाइम थोड़ा ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे आप लोगों का, क्योंकि जितनी भी देर बात की जाए उतनी देर पढ़ाई की बात हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा, तो सारे के सारे लोग बताओगे। सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल तो बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई। ठीक है, जब फोर्थ में पढ़ते थे तब भी ये सवाल बहुत बार सुना था, तब हम कन्फ्यूज ज़्यादा थे इस सवाल के लिए। तो आज ये आपके पेपर में भी आया हुआ सवाल है, सीटेट के 2018 के पेपर में आया हुआ है भाई। तो सवाल दिख रहा है आपको, सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 को संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इस नंबर का प्रतिनिधित्व कौन सा नंबर करता है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो, इस सवाल को लिखने के लिए मैंने पहले बोला है कि जब भी ऐसे सवाल आपको दिख जाए आपको कुछ ही बोल सकता है, ये सवाल बहुत बार आया है। तो आप सीधा एक एक डिजिट पढ़ो। पहले 11,000, तो मैंने 11,000 लिख दिया। 1100 रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 11 रिप्रेजेंट कर दिया। भैया योग करना है सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये योग कर दो। अब आप इनका जब योग करोगे तो आपको दिखेगा, इनको सबको जोड़ा 1 आएगा, इन सबको जोड़ा तो 1 आएगा, इन्हें जोड़ा तो 1 आएगा। यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और फिर 1 आएगा। तो आएगा आंसर 12,111। मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है वो 12,111। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला इसका करेक्ट जवाब होगा। बशर्ते आप पहली बार अगर पेपर देने जाओगे तो आप जब इस सवाल को देखोगे तो आप चौथे ऑप्शन को जल्दी पकड़ने की कोशिश करोगे। जिन लोगों का मैथ कमजोर रहता है उनके लिए बात रहेगी कि वो कौन सा ऑप्शन पकड़ेंगे, चौथा। तो आपको चौथा ऑप्शन नहीं पकड़ना, आपको हमेशा इस सवाल को सोचना है सही से। देखो, मैंने बोला है प्राइमरी का मैथ आने के बाद या सीटेट या टेट का मैथ आने के बाद आप पूरे के पूरे मैथ को एक बार पढ़ो, पूरा पेपर एक बार पढ़ो अच्छे से। अगर आप पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप ये समझ लो कम से कम 10-11 सवाल आप बना रहे हो पेडोलॉजी छोड़ने के बाद। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे सामने आएगा भाई, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल आपके लिए बहुत ही उम्दा सवाल है और थोड़ा सा टिपिकल भी कह सकते हैं। टिपिकल तो नहीं कह सकते ज़्यादा, पर अच्छा सवाल है, इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ पहले एक बार। तो भाई सवाल आपको देख रहे होंगे, ऑप्शन देख लेने के बाद में उसने क्या बोला, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। उसने बोला हमें भैया बताना है इसमें ए और बी के बीच की दूरी। क्या बतानी है, ए और बी के बीच की दूरी। अब आ जाओ सवाल पे, मतलब रेखा पर दिखानी है। तो आप सबसे पहले देखो जहाँ जहाँ संख्या दी गई है, तो मैं एक बार भी काम करता हूँ, इस वाली संख्या और ये वाली संख्या पढ़ लेता हूँ। यहाँ 25 दिया है और यहाँ 39 दिया है। तो अगर मैं कह दूँ तुमसे 25 और 39 के बीच में गैप कितने का है,
अगर मैं कह दूँ 2500 और 39 के पास गैप कितने का है, तो आप कहोगे 1400 का। कितने का गैप है, 1400 का। अब आप देखो कितने किलोमीटर दूरी बन रही है। मैं किलोमीटर मान लेता हूँ, एक पॉइंट को 1 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर, ऐसे कितने जाओगे, 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 किलोमीटर दूरी मेरे हिसाब से, मतलब टोटल 7 पार्ट है मेरे हिसाब से। पर अगर उसके हिसाब से देखने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से 7 पार्ट है, उसके हिसाब से दूरी है 1400 की। तो 1 भाग किसके बराबर आएगा, आप कहोगे सीधा 200 के बराबर आएगा। जब भैया 1/200 के बराबर आ रहा है, तो आप सीधा कर लो कि हमें तो चाहिए टोटल ए और बी के बीच की दूरी। तो आप सीधा जाओ ए और बी की, तो ए ये रहा और बी कहाँ रहा हमारा, ये। तो पॉइंट कितने, एक पॉइंट छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट है। तो जब 1 पॉइंट 200 के बराबर, तो 11 पॉइंट इसके बराबर हो जाएंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और डबल जीरो आएगा, मतलब 2200 के बराबर। किसके बराबर भाई, 14,000 था भाई, 1 जीरो आएगा, तो 22,000 के बराबर अपना आंसर हो जाएगा। तो आप अपना ऑप्शन अगर चेक करना चाहो तो ऑप्शन चेक कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर अपना था भाई 3rd, इस प्रश्न का कर लीजिए। सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं था, बस शर्ते आपको सवाल ध्यानपूर्वक बनाना था भाई। कैसे बनाना था, ध्यानपूर्वक। समझ पा रहे हो, सभी को क्लियर हो रहा है वैसे? और जितने लोगों को क्लियर ना हो कमेंट में जाकर जरूर लिखिएगा। अगर क्लियर है तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिएगा भाई। क्लियर, सवाल समझ आए तो यस और नहीं आए तो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई, क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो। ये सवाल तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, आसान सा, पर गलती होने के चांस पूरे के पूरे हैं। तो आपको गलती कभी नहीं करनी है, इतना याद रखना है। आओ, क्या बोला है, 3 सही 1/4 kg चीनी से, मतलब 3 सही 1/4 kg चीनी दी है, उसमें 1/16 kg चीनी के पैकेट बनाने हैं। जैसे मैं बोल दूँ कि आपके पास 10 रुपये हैं, 2-2 रुपये के सिक्के बनाने हैं। मैं बोल दूँ आपके पास 10 रुपये हैं और 2-2 रुपये के सिक्के बनाने हैं, तो आपको कितने सिक्के बन जाएंगे, आप कहोगे 5। देखो, जब भी आपको बात समझनी हुआ करे तो आप छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा करो। कौन सा, छोटा सा एग्जाम्पल लेके। तो आपको समझ आ रही है कि जब भी मुझे छोटी क्वांटिटी बनानी है, टोटल क्वांटिटी देख के, तो आप सीधा क्या करते हैं, कितनी क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है और छोटे छोटे पैकेट कितने के बनाते हैं। तो आप बोल रहे हैं टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3 से 1/4 करना चाहो, 4 3 12 और 1 13/4, मतलब टोटल क्वांटिटी है 13/4। इसमें डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे, 1/16 के पैकेट बनाने तो 1/16। अब आपके अंदर जाना चाहिए भाई, जब भी ऐसा सवाल आता है तो पहला चौथा और दूसरा तीसरा होता है। तो 13 × 16 बट्टी पहला चौथा 1 × 4। अब इसे सॉल्व करोगे, 4 से 16 को 4 बार और 13 चौका आता है अपना भैया 52, और यही प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। बोलो हाँ या ना, ऑप्शन हो जाएगा अपना चौथा। बात क्लियर, किसी को डाउट यहाँ तक? ऐसे सवाल बहुत देखने को मिलते हैं। मैं बोल रहा हूँ जो भी कराया जा रहा है आप लोगों को वो बेस्ट है, तो आप सारे के सारे लोग उन चीज़ों को अच्छे से देखो भाई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। ये सवाल आ गया, सवाल आप पढ़ो सारे लोग, मन लगा के सवाल को एक बार पढ़ा करो, पूरा का पूरा सवाल एक बार में पूरा कंसेप्ट क्लियर किया करो, सवाल कहना क्या चाह रहा है ठंडे दिमाग से। जब तक आपको सवाल की भाषा समझ नहीं आएगी, आप सवाल को जल्दी नहीं बना सकते। क्या कह रहा है, हरीश ने अपनी यात्रा 18:40 पर शुरू की, कोई टेंशन नहीं, और वह 22:20 पे समाप्त करता है, मतलब 22:20 पर समाप्त की, 18:40 पे स्टार्ट की थी। तो यात्रा में जो समय लगा वो समय काउंट करना है। आप कर सकते हो नहीं, आप चाहते हो तो लिखना भी नहीं है बात भी। 18 से स्टार्ट किया, 18:40 से, तो 19 पे जाता, 20 मिनट ये वाला हो गया। 19 के बाद 3 वो चला, 19 और 3 20, मतलब 22 हो गया। 3 घंटे वो वाला और 20 मिनट वो छूट गए थे, और 20 इधर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आंसर तो हो जाता अपना 3:40 भाई। आपको लिख के करना है, तो 22:20 समय था। कितना समय था अपना, 22:20, उस समय से घटाना है आपको 18:40। कितना घटाना भाई, 18:40। तो आज घटा देते हैं। आपको याद रखना है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटानी है, यूनिट भी याद रखनी है। ये मिनट है और ये कितना है घंटा। 20 मिनट से 40 मिनट जाएगी, घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो आप क्या करो, 1 घंटा इनसे उधार ले लो। क्या कर लो आप इनसे 1 घंटा उधार ले लो। कितना, 1 घंटा इनसे उधार दे दो, तो यहाँ बचेंगे 21 घंटे, और यहाँ हो जाएगा 1 घंटा जाएगा 60 मिनट का, 60 और 20 कुल मिला करके 80 मिनट हो गए। अब सीधा कर दो, 80 में से 40 गया 40, 21 में से 18 गया 3, तो आंसर आने वाला है 3 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा भाई। डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा एक बार, क्योंकि सवाल टफ नहीं है, आसान सवाल है।
ठीक है भाई। और एज इट इज पेपर के सवाल है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल आपको दिख रहा है भाई, थोड़ा सा बड़ा करते हैं सवाल को हल्का सा। आ जाओ, ये सवाल ऑप्शन बेस्ड है पूरा का पूरा सवाल। आ जाओ, ऐसा सवाल देखिए तो क्या करना है। बोला गया है 200 ml 300 ml वाले माप वाले बर्तनों को, मतलब एक बर्तन साइड में है 200 ml का और एक साइड में बर्तन है 300 ml का। उसने बोला इनका अगर टोटल देखा जाएगा, इनका अगर टोटल देखा जाए तो कितना ml है, मतलब 2000 ml है। बात क्लियर है। अब इनमें रेशियो उसने बोला है, तो बोला है इसमें से कौन सा रेशियो सही नहीं होगा। बंटवारे बर्तन दिए गए, बर्तन का बंटवारे का रेशियो जो दिया है वो किस प्रकार से दिया है भाई, वो ऐसे दिया है कि ये 4 बर्तन है, ये 4 बर्तन है। दूसरा दिया है ये 7 है, ये 2 है। इधर दिया है ये 6 है, ये 3 है। और आखिरी जो दिया है वो ये दिया गया है भाई, इधर 1 है उधर 6 है। जब दोनों को जोड़ा जाए तो इधर होना चाहिए प्रत्येक बार में 2000। तो देखो समझाती बात को भाई, अगर मैं यहाँ करने गया 200 लीटर के 4 बर्तन, कितना हो गया 800, और ये कितना हो जाएगा 1200। बहुत जल्दी करना है आपको, 1200 820 मतलब 2000 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 7 दूनी 1400 और 3 दूनी 600, 1400 600 कितना बन गया 2000। ये भी सही है, मतलब ये दोनों सही जा रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं तीसरा ऑप्शन जाके 1200 हो गया, 6 दूनी 1200। अब ये 3 है तो 3 तरह का 900, 1200 और 900 कितना हो रहा है 2100 होना चाहिए 2000। मतलब यही प्रश्न का गलत जवाब है और वही गलत बताना है, तो आंसर कैसा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। बात कर क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। बात छोटी सी थी, केवल समझ रहा था क्या बोल रहा था, कौन सा संयोजन सही नहीं बैठता। मतलब 2 प्रकार की बाल्टी दे दी, मान लो ऐसा समझ लो 2 प्रकार की बाल्टी दे दी, इधर 4 बाल्टी इधर 4 बाल्टी। उसने बोला इधर वाले में 200 ml बनेगा, उधर वाले में 300। जिधर 2000 से ज़्यादा होगा आंसर वही गलत, 2000 से ज़्यादा या कम वही गलत, बाकी 2000 हो रहा है, बाकी सारे कैसे रहेंगे हमारे सही रहेंगे। तो तीसरे में जाके हमें क्या दिखा, वो 2100 बन रहा था, आंसर आना चाहिए 2000। तो अपना जो आंसर आएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बात क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी बात। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आ जाओ। ये सवाल दिया है अप्रोक्सीमेशन का, ये सवाल जो दिया है वो है अपना अप्रोक्सीमेशन का। अब अप्रोक्सीमेशन के सवाल में क्या होता है मैं कंडीशन बताना चाहूँ, जैसे मैं समझाना चाहूँ आपको तो समझ लेना भाई। चलो एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं फिर आते हैं सवाल पे। जैसे मैं बोल दूँ अप्रोक्सीमेशन में 7.4, तो इसका मतलब समझ लो ये 7 है। मैं बोल दूँ 11.2, इसका मतलब भी क्या रहेगा अपना 11। अगर मैं इसमें ये कह देता कि ये नहीं दिया, उसने दे दिया कि भाई 11.8, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 से बड़ा है तो मतलब 12 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब अगर 0.5 से बड़ी है वैल्यू तो अगली वाली वैल्यू, अगर कम है तो छोटी वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ सवाल पे आते हैं फिर। अब आ जाओ सवाल पे, क्या कह रहा है सवाल, ये दिया गया है सवाल। सवाल बेहद ही आसान है। 7.1 इंटू 3.84 से बोला अनुमान कौन सा होगा, मतलब मान जो है सबसे अच्छा अनुमान कौन सा होगा। तो आप सीधा देखो 7.1 पकड़ में आ रहा है, ये 7.1 ऊपर वाली में देखो 7.1 7 से बड़ा है या कम, मतलब 0.5 से बड़ा है छोटा, तो 0.5 से छोटा है तो ये 7 आएगा, इंटू 3.85 0.5 से ज़्यादा मतलब 4 आएगा, नीचे 9.09 0.1 से भी छोटा मतलब ये 9 है। तो जिसमें 7 इंटू 4/9 आएगा वही ऑप्शन है, अपना ऑप्शन हो जाएगा ए, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। बोलो भैया हाँ या ना, समझ पा रहे हो, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी मेरे भाई। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला आपके सामने है। ये सवाल बहुत अच्छा है, बेहतरीन सवाल है। अगर सवाल को कहना चाहें तो ये मेंसुरेशन के मामले में सबसे अच्छा सवाल आया होगा आपके पेपर में। तो भाई बनाओगे सारे लोग, उम्मीद करूँगा आप इन सवालों को अच्छी तरीके से बनाओ। आओ, उसने क्या बोला, सवाल एक बार अच्छे से पढ़ा करो भाई आप सारे लोग। सवाल को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा। सवाल कहना चाह रहा है क्या कि एक ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग का, मतलब एक छोटे वर्ग की जो एरिया है वो 4 है। तो आप बोलोगे वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर का मतलब 4, तो ए का मतलब क्या आएगा 2, ठीक है। मतलब वर्ग की भुजा हो जाएगी 2, प्रत्येक भुजा हो जाएगी 2। तो आ जाओ समझो, अब प्रत्येक भुजा 2 है। आपको बोल रहा है कि इसके अंदर जो आयत दिख रहा है, आपको दिख रहा है वो हाईलाइट वाला पोर्शन दिख रहा है। ये जो हाईलाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, आयत। तो आप बोलोगे ये जो आयत है इसका परिमाप बता रहा है, तो आप बोलोगे प्रत्येक कट की लंबाई 2 है। ये कट बोलो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, मतलब एक बिंदु 2 दूरी चल रहा है, एक बिंदु 2 दूरी चल रहा है। मैं सारे बिंदु मार देता हूँ, ठीक है। एक बिंदु 2 दूरी चल रहा है, एक बिंदु अगर 2 दूरी चल रहा है
तो आप कह पाओगे कि जो जितने बिंदु होंगे वो सारी की सारी दूरी कवर कर रहे होंगे। ठीक है, मैं एक बार बिंदुओं को रिप्रेजेंट करता हूँ भाई सही से। ये बिंदु है, ये भी बिंदु। अब देखो कितने बिंदु हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 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 बस सारे बिंदु सेम साइड में ले लिए। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, मतलब टोटल मिलाकर के 12 पॉइंट है। अब एक पॉइंट में 2 दूरी चली जा रही है, तो टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस बतानी है। तो टोटल कितनी दूरी कवर की जाएगी, आप कहोगे 24, और यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। मतलब ऑप्शन इसका रहेगा बी भाई, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। बात क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। ये सवाल बहुत अच्छा है, आसान सवाल है, ये भाग से सवाल है भाई कि कितने भाग संभव है, इस प्रकार से सवाल पूछता है तो आपको बनाना है। आओ समझाओ भाई। उसने बोला निम्न चाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग बताना है। अब पाई चार्ट पे गए, ये बताओ मेरे हिसाब से जो पाई लाल भाग है वो कितना है, आप कहोगे लाल भाग जो है वो भाई 1/2 है। उसके हिसाब से कितना है, आप कहोगे 40। अब आप सीधा जाओ कि आपको पौछा कौन सा भाग है, उसने बोला सफ़ेद भाग बताना है। कितना बताना है, सफ़ेद। अब सफ़ेद भाग पे अगर गए तो बताओ सफ़ेद भाग कितना है, आप कहोगे ये दिख रहा है, कितना है भाई 1/8 है। 1/8 मतलब इस 2 को मुझे 8 बनाना है, किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, ये 8 बन गया। तो यहाँ भी 4 से नीचे करना पड़ेगा, तो कितना आएगा अपना जो आएगा वही आंसर, मतलब कितना हो जाएगा 10। मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब। बात क्लियर? छोटा सवाल था, आसान सा, जल्दी से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये सवाल अच्छा है, समझो भाई। निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए भाई। ठीक है, निरीक्षण कर लेते हैं। ठोस आकार का निरीक्षण करना है। उसके बाद उसने बोला है आपको बताना है इसमें से कौन सी आकृति आपको ऊपरी सतह से दिख रही है। तो आप देखो एक बार सवाल को ऊपर से, जब आप ऊपर मान लो इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो, इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर गिरा, इस पर आप ये बैठ रहे हो, तो यहाँ से दिख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा जब इसके ऊपर चल रहे होगे तो जब आप इसके ऊपर घूम रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा, आप कहोगे ये साइड भी दिखेगी, ये साइड भी, ये साइड भी और ये साइड भी। मतलब ऊपर से आपको 4 कॉलम दिख रहे होंगे। 4 कॉलम, क्या यहाँ 4 दिख रहे, नहीं यहाँ 4, यहाँ नहीं, ये 4 यहाँ नहीं, ये तो साइड से दिखेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर। बात क्लियर? तो ये सवाल अच्छा था भाई। तो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, आ जाओ ये रहा। उसने बोला 250 पैकेट वाले 250 रुपये पैकेट, मतलब एक पैकेट 250 का, और ऐसे खरीदे 200 पैकेट। पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको केवल समझना है। उसने बोला 250 रुपये प्रति वस्तु के, 220 दर्जन, मतलब एक बस 250 की तो 20 दर्जन लेने। तो आप ये बताओ 20 दर्जन में क्लियर हो जाएगा टोटल 12 का गुणा, मतलब बोल सकते हो 240 हो गए 20 दर्जन में। तो मतलब 250 रुपये वाली 240 वस्तुएं ली आपने, तो किसकी लागत ज़्यादा है ये पूछ रहा है। अब देखो 250 का गुणा यहाँ भी, 250 का गुणा यहाँ भी, जिसका भी ये नंबर बड़ा होगा उसी की लागत ज़्यादा होगी। तो पहला और दूसरा 2 ऑप्शन दिए थे, तो ये बताओ पहले की लागत ज़्यादा होगी तो समझ गए होगे देखने के बाद, या दूसरे की लागत ज़्यादा होगी समझने के बाद बड़ा। यहाँ 200 का हो रहा है या 240 का, तो आप कहोगे 240 वाला बड़ा होगा। तो 240 मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन देखना 240 मतलब सेकंड कहाँ सही है, आपको दिया पहले ऑप्शन में सेकंड सही है। तो यही प्रश्न का करेक्ट जवाब है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये अपने इस सीरीज का आखिरी सवाल होगा, तो आप सारे लोग इस सवाल को अच्छे समझोगे। भाई समझो क्या कहना चाह रहा है सवाल, आपको सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझना है। मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ भाई। ऑप्शन तुमने दिए 4, आ जाओ इतना बड़ा सवाल करते हैं। उसने बोला -1 +1 -1 +1, मतलब इस प्रकार से सीरीज दे रहा है कि सम संख्यक पदों का, ये बताओ आप इसमें सम पद देखो, एक पद में सम होगा, मतलब 2 देखने, 4 देखने, 6 देखने, 8 देखने, ऐसे अनंत पद तक जाओ सम में। तो आप बोलो मैंने जब 2 पद लिए, मैंने जब इसमें 2 पद लिए तो आंसर 0, जब हमने इसमें 4 पद लिए आंसर 0, जब इसमें हमने 6 पद लिए आंसर 0। मतलब क्या समझ में आ रहा है, जब भी पद हम सम ले रहे हैं तो आंसर क्या बन रहा है 0। तो उसने बोला सम संख्यक पद, तो कितने भी सम संख्यक पद ले लो, अनंत सम संख्यक पद ले लोगे तुम, तब भी इसका जो आंसर आने वाला होगा वो कितना आएगा भैया, आपको 0 आएगा। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा करेक्ट जवाब होगा भाई। चौथा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। बात क्लियर है भाई? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ आया होगा, और हमने इसमें कोई भी सवाल कठिन लेने की कोशिश नहीं की। इसमें हमने जितने भी सवाल लेने की कोशिश की वो सारे के सारे इजी सवाल थे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट इसी प्रकार से उम्मीद करते हैं कि हम सारे के सारे लेक्चर लेके आएँ और आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाएं। ठीक है, तो इतने सवाल थे, तो आज के लिए भाई बाय बाय।
और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी थैंक यू भाई आज के लिए।